लोगों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो। तो पर्ची चेयरमैन बात कर रहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। अब खड़ा हो जाता है, इनसे जवाब चाहते हैं। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ और फिर दुम दबा के ये भागेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। हम तो जनाब स्पीकर, मैं तो लिटरली इतना ऑफेंडेड हूं कि मेरा कोशिश क्या है, मेरा कोशिश ये है कि इस नेशनल असेंबली को थोड़ा सा तवज्जो दिलवा दो कि घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है और हम आज का सेशन उसी टॉपिक के हवाले कर दें। अब खड़ा हो जाता है, कोई कागजी ओहदेदार खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये इतना सीरियस इशू इसलिए जनाब स्पीकर, ये इतना सीरियस इशू इसलिए है कि इस मुल्क के गरीब अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है जब वो रेलवे पे चलते हैं। और हम इनके बारे में आपके तवज्जो लेने दिलवाना चाह रहे हैं तो लोग अपने सियासत चमकाने शुरू हो जाते हैं। हम ये मैसेज पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। हम ये मैसेज नहीं दे सकते कि जब एक सानिया है कि चाहे आप ट्रेजरी बेंचेस पे हो या ऑपोजिशन बेंचेस पे हो, हमने पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना है कि हम उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। वो भी इस फ्लो पे खड़े हैं, वो जो भी उनकी बस की बात है वो उनके लिए करना चाहते हैं कि वो दुख का इजहार करते हैं। हम उनका दुख नहीं चाहते हैं, हमको दुख के इजहार नहीं चाहते, हम इनसे जवाब चाहते हैं कि ये बार बार सितंबर 16, 2018 अटक में ट्रेन हादसा हुआ। दिसंबर 18, 2018 नारोवाल में, उस वक्त तो मैंने साहब ने इतना शोर नहीं मचाया, नारोवाल में ट्रेन हादसा हुआ। जून 20, 2019 में हैदराबाद में हादसा हुआ। अगस्त 30, 2019 में एक और हादसा हुआ। अक्टूबर 31, 2019 में 70 पीपल तोबा तेग सिंह में जिंदा जल गए थे, आपको याद होगा। इतना बड़ा हादसा, आज तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। फिर मार्च 7, 2021 फिर से रोहरी में एक हादसा हुआ। सियासत ज्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि एक के बाद एक हादसा इस मुल्क में होता रहा। हुकूमत से सवाल होना चाहिए और जरूर सवाल होना चाहिए। हादसे के ऊपर जब आप कोई कार्रवाई नहीं करते, चीजें नहीं करते, तो सानी हाथ में बदलते देर नहीं लगती। स्पीकर साहब, मैं इस सानी के ऊपर आता हूं लेकिन चूंकि मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स का, हादसात का हवाला दिया गया स्पीकर साहब, तो जवाब बड़ा जरूरी है कि मैं सिर्फ 7 मई 2014 ट्रेन का सानिया, नवंबर 11, 2014, जुलाई 2, 2015, जुलाई 19, 2015, नवंबर 17, 2015, सितंबर 15, 2016, अक्टूबर 8, 2016, नवंबर 3, 2016, जून 6, 2017। ये जो सानिए हर साल इनकी हुकूमतों में होते थे, जो रेलवे इनकी हुकूमतों की वजह से खसारे में चला गया, उस रेलवे निजाम को ठीक कर ले और अपने पाकिस्तानियों को बचा ले, इसके ऊपर तो बात हो नहीं रही। ये किसने किया? मौजूदा हुकूमत ने किया। लेकिन जो 70 साल से आपने एक निजाम को बर्बाद कर दिया, जो भी चीज होती है यहाँ पे सियासत चमकाई जाती है। दूसरा अहम तरीन स्पीकर साहब, एक और इशू यहाँ पे उठाया गया, कराची के MNS ने यहाँ पे इशू उठाया। कराची के अंदर कल जो वाकयात हुए उसके हवाले से सवाल किए गए। मैं सोच रहा था कि अब ये मौसूफ उठेंगे, उसका भी जवाब देंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पाकिस्तानियों के साथ, कराची के लोगों के साथ, कराची के अवाम के साथ क्या हो रहा था स्पीकर साहब। मैं अपनी बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत से सवाल करे तो हमारी तरह आप में भी थोड़ा सा दम इतना होना चाहिए कि आप भी जवाब दें। आप जवाब नहीं दे सकते। आप यहाँ पे
सवाल हुए, कॉलिंग अटेंशन आया, कराची के एमएनएज है वो बैठे हुए हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि कराची से आपने हमारे लोगों के, हमारे अपने पाकिस्तानियों के, कराची के आवाम के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हैं, उसका जवाब ही नहीं दिया जा रहा। देखिए मैंने आपको ये नहीं कहा, मैं आपके अभी जो पर्ची चेयरमैन बात कर रहा था मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे गंदम चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं जेआईटी की बात नहीं कर रहा, मैं पानी चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं टांकिया माफिया, मैं इन माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी तरह गालियां नहीं देता। और अगर दम है तो उसको आगे कर दे, अगर दम है तो आगे कर दे। मैं बात कर रहा हूं संजीदा मौजूआत पे, आप यहाँ पे बात कर लोगे सर तकरीरें झाड़ के अपने चमचों को, अपने गुलामों को इशारा करके गालम गलौज से क्या ये हाउस चलेगा? क्या इस तरह ये हाउस चलता है? इस तरह चलाना है हाउस? मैं इस तरह ये हाउस चलाना है? स्पीकर साहब, किताबें उन चोरों के ऊपर लिखी गई है, किताबें उनके ऊपर लिखी गई है कि आपके फेक अकाउंट्स कहां पे हैं, किताबें इनके ऊपर लिखी गई है कि ड्रोन हमले करते जाए, पाकिस्तानियों को मारते जाए, किताबें आपके ऊपर लिखी गई है कि बेटा ये आपके फेक अकाउंट्स है, किताबें आपके ऊपर है, जेआईटीज आपके ऊपर है कि कराची वालों को मारे, लोगों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपने गालम गलौज के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, अगर स्पीकर साहब, मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूं ट्रेजरी बेंचेस को भी। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, जी बात करें, माइक ऑन करें, क्या कहना है? मैं माइक में कह रहा हूं, सामने कह रहा हूं। ऐसी बात, मैंने अभी ट्रेन इंसिडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर बात शुरू की। यहां पे जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, फिरौन समझते हैं कि उसकी शान में गुस्ताखी हुई कि पीछे इशारा किया, फिर गालियां, कि फिर इशारा किया कि गालियां दे। स्पीकर साहब, यह हाउस इस तरह चलाना है, ये तो खुद बड़े लिबरल बन जाते हैं, बाहर जाके हमें दर्श देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह लोगों को खड़े करके ये आपके गुलाम होंगे, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। आपने अगर बात करनी है मुझसे करे, अपने गुलामों को आगे ना करे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद सईद के दरमियान शदीद किस्म की तल्ख कलामी। कौमी असम्बली का इजलास जारी था, इनके दरमियान एक दूसरे पर काफ़ी सारे जुमले कसे गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया मुराद सईद के बारे में कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्ची वाला है, जिस पर जवाब दिया गया जनाब मुराद सईद की जानिब से, पर्ची वाला चेयरमैन तो ये है, ये हमें कागजी कहते हैं, हालांकि पर्ची वाला चेयरमैन ये खुद है। इसने पार्टी के अंदर क्या खिदमात अंजाम दी हैं कि आज यहाँ पे खड़ा है। पार्टी में इसने कब जो है स्ट्रगल की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ महज इस वजह से यहाँ पे खड़ा है चूँकि इसका बाप आसिफ जरदारी है, इसकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो है। बाकी इसकी ज़ाती सियासत के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं है, सिर्फ एक पर्ची लेकर आके पार्टी का चेयरमैन बन गया है। नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो ने माजी के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाले मुख्तलिफ सानिया का जिक्र किया, कहा कि ये हादसात हुए तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।